सर, इंडियन प्रिजनर्स आ गए। सर, ब्लडी राज तो हमारे टॉर्चर के आदी है। शेर तो आपके ग्रिप से छीन लिया गया। I'm sorry sir. Queen of Jhansi has proved herself that she is dynamic. हम अंग्रेज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। I will kill her. Queen of Jhansi. Kranti Guru. Lakshmi Bai. I will kill you. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बहना आप चुप रहिए, बैठिए। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। किसी ने देख लिया तो? हमारी चिंता छोड़िए भाऊ, बैठिए। कितनी बुरी तरह घायल किया इन धूर्त फिरंगियों ने। कष्ट हो रहा है ना? ये कष्ट कुछ भी नहीं है बहन। बस उलझन इस बात की है कि बड़े दरबार में महाराज के सामने हम क्या उत्तर देंगे। समर भाऊ, जो सत्य है कह दीजिएगा। नहीं बहना, आपको लांछित होने से पहले मैं मर जाना पसंद करूं। चुप रहिए समर भाऊ। समर भाऊ, झूठ से क्षणिक सुख अवश्य प्राप्त हो जाएगा, परंतु सच तो सच होता है ना। नहीं बहना, जब से आपने मुझे नया जीवन दिया, मेरा रोम रोम आपका ऋणी है। उसे चुकाने के बजाय आपको और विपत्तियों में डाल दें? नहीं। सब ठीक हो जाएगा समर भाऊ, बस साहस रखिए। यही हमारी धरोहर है। यदि इस प्रकार आप हिम्मत तोड़ देंगे तो हम इन धूर्त फिरंगियों पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा, सब अच्छा होगा। क्या कर रहे हैं समर भाऊ? अपने ईश्वर की आराधना। रघुनाथ सिंह। महाराज। आरोप पत्र पढ़ा जाए। आरोपी समर सिंह पर आरोप है कि झांसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से लूटमार और डाके डाला करता था। इसका आतंक इतना बढ़ गया था कि महारानी के काफिले पर कातिलाना हमला करने की भी चेष्टा की। और जघन्य कांड तो ध्वज खेल में मैदान में बारूद बिछाकर महाराज की हत्या का भी प्रयास किया था। इन्हीं अपराधों के कारण फोर्ट विलियम के प्रशासनिक अधिकारी टी.एन. मार्शल ने सरेआम मृत्युदंड देने की घोषणा की थी, ताकि अन्य आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति कभी यह जघन्य अपराध करने का दुस्साहस ना कर सके। महाराज, यदि आज्ञा हो तो इन आरोपों के विषय में हम कुछ कहना चाहते हैं। अवश्य, हम आपके विचार अवश्य सुनेंगे महाराज। महाराज, ये केवल आरोप है
और संसार के किसी भी न्यायपालिका में आरोपी को तब तक दंडित नहीं किया जाता जब तक उस पर लगा आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि झांसी राज्य के सर्वोच्च दंडाधिकारी आप हैं। इन फिरंगियों को दंड देने का अधिकार किसने दे दिया? बस खेल के मैदान में तुमने बारूद बिछाकर हमारे प्राण लेने का षड्यंत्र रचा था। महाराज, ये आरोप आधार नहीं है, क्योंकि ध्वज खेल से एक दिन पूर्व ही मार्शल ने मुझे आपके कारागार के पास ही बंदी बना दिया। तो फिर हम ध्वज खेल के मैदान में बारूद कैसे बिछा सकते थे? Your Majesty, he's a liar. मैंने इसे झांसी जेल के पास से नहीं बल्कि कहीं और से अरेस्ट किया था। And by the way, इससे पूछिए कि ये झांसी जेल के पास क्या कर रहा था। He's a liar. मैंने इसे झांसी जेल के पास से नहीं बल्कि कहीं और से अरेस्ट किया था। And by the way, इससे पूछिए कि ये झांसी जेल के पास क्या कर रहा था। बताओ समर सिंह, तुम हमारे जेल में क्यों गए थे? उत्तर दो समर सिंह। ये सत्य है महाराज कि हम आपकी कारागृह में क्रांति गुरु को छुड़ाने गए थे। जिसने न केवल आपका चुराया हुआ खजाना लौटाया बल्कि आपको भी मृत्यु के मुंह से बचाया था। रघुनाथ महाराज, पूरे झांसी में यह घोषणा कर दो कि 24 घंटे के अंदर साक्ष्य के साथ क्रांति गुरु को हमारे दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा। और यदि वो नहीं आती तो समर सिंह को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। Come on, brave girl. अब तो क्रांति गुरु बन कराना ही पड़ेगा। अपने भाई को बचाना है ना। मैं तुम्हारी ड्यूल आइडेंटिटी का राज गंगाधर के सामने रिवील करके ही रहूंगा। Come what may. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।